नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं ब्रजेंद्र यादव गुड्डू समाजवादी विचारधारा का एक सिपाही हूं। आज आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लाया हूं जो हमारे राष्ट्र के स्वाभिमान, हमारी आर्थिक आज़ादी और हमारे भविष्य से जुड़ा है। सवाल यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के आर्थिक हितों पर चोट कर रहे हैं, तुर्की जैसे देशों के साथ डील कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर जैसे गंभीर मौके पर भारत को कमज़ोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों हैं? आइए इसी सवाल का जवाब तलाशते हैं और भारत के हित में अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। दोस्तों, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कतर में एप्पल कंपनी के CEO टिम कुक से कहा कि वे भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट न लगाएं। उन्होंने कहा भारत को इसकी ज़रूरत नहीं, वे खुद संभाल लेंगे। यह बयान सिर्फ एक कंपनी के बारे में नहीं है, यह भारत की आर्थिक संप्रभुता पर हमला है। भारत आज मेक इन इंडिया का नारा दे रहा है, लेकिन जब विश्व की सबसे बड़ी टेक कंपनी को हमारे देश में निवेश से रोका जा रहा है, तो यह हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे युवाओं के रोजगार और हमारी तकनीकी प्रगति के खिलाफ साजिश है। एप्पल का भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना सिर्फ आर्थिक लाभ की बात नहीं थी, यह चीन पर हमारी निर्भरता को कम करने, लाखों नौकरियां पैदा करने और भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का सुनहरा अवसर था। लेकिन ट्रंप का यह बयान साफ दिखाता है कि वे भारत को एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में उभरते नहीं देखना चाहते और हमारे प्रधानमंत्री वे इस अपमान पर चुप हैं। क्या हमारी विदेश नीति को कमजोरी को नहीं दर्शा रहा है? अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, जिसने भारत की सैन्य ताकत को दुनिया के सामने साबित किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। यह हमारी शक्ति और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का प्रतीक था। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान तुर्की जैसे देशों ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। तुर्की ने न सिर्फ पाकिस्तान को ड्रोन सिस्टम दिए, बल्कि भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दुष्प्रचार भी किया। डोनाल्ड ट्रंप तुर्की के साथ मिसाइल डील की बात कर रहे हैं। यह वही तुर्की जो भारत के खिलाफ खड़ा था जब हम आतंकवाद से लड़ रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि जब ट्रंप तुर्की जैसे देशों के साथ डील कर रहे हैं जो हमारे दुश्मनों के साथ खड़े हैं, तो मोदी जी की चुप्पी क्यों है? क्या हमारी विदेश नीति इतनी कमजोर है कि हम अपने हितों की रक्षा के लिए खुलकर बोल भी नहीं सकते? दोस्तों, समाजवादी विचारधारा हमेशा से स्वाभिमान, स्वावलंबन और समानता की बात करती है। हमारा मानना है कि भारत को न तो किसी की कठपुतली बनना चाहिए, न ही किसी के सामने झुकना चाहिए। ट्रंप का यह रवैया सिर्फ आर्थिक या कूटनीतिक नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्रीय गौरव पर हमला है। हमें चाहिए एक ऐसी सरकार जो विदेशी दबावों में सामने न झुके, जो हमारी युवाओं को रोजगार दे और जो भारत को आत्मनिर्भर बनाए। हमारी मांग है कि सरकार ट्रंप के इस बयान की कड़ी निंदा करे। हमें चाहिए कि मेक इन इंडिया को और मजबूत किया जाए, ताकि एप्पल जैसी कंपनियां भारत में निवेश करें। हमें चाहिए कि तुर्की जैसे देशों को स्पष्ट संदेश दिया जाए कि भारत के खिलाफ कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और सबसे जरूरी, हमें चाहिए कि हमारी विदेश नीति ऐसी हो जो भारत को विश्व मंच पर एक मजबूत स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में पेश करे। दोस्तों, यह वक्त चुप रहने का नहीं है, बल्कि आवाज उठाने का है। हमारा भारत विश्वगुरु बनने की राह पर है, लेकिन इसके लिए हमें अपने हितों की रक्षा करनी होगी। मैं आपसे अपील करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और अपने सांसदों से सवाल करें कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठा रही है। आइए हम सब मिलकर भारत के स्वाभिमान की रक्षा करें। जय हिंद, जय समाजवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर आवाज़ आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।